सबको जय श्री राम जी की। अब हम छठ मैया का जो पहले कथा है वही सुनते हैं पहले। तो जहाँ से छठ मैया का जो कहानियाँ चलते आगे उसी के बारे में हम सुनते हैं। सबसे पहले मनुपुत्र जो राजा प्रियव्रत का जो पत्नी का नाम है मालिनी, दोनों को कोई संतान नहीं होते थे, तो अत्यधिक दुखी थे। पहले तो राजा शादी नहीं कर रहे थे, विवाह नहीं कर रहे थे, तो वहाँ का प्रजाओं का कहने से जो आगे वारिस होने के लिए उन्होंने शादी किया। तो शादी के बाद उनको कोई संतान नहीं हो रहे थे, तो इस संतान ना होने के कारण दोनों पति पत्नी राजा प्रियव्रत और मालिनी बहुत ज़्यादा दुखी थे। तो एक दिन जब कश्यप ऋषि आ गया इनके पास, उन्होंने देखा कि राजा और रानी दोनों दुखी होकर बैठे हैं, तो उनसे कारण पूछा। तो उन्होंने कहा कि हमारा कोई संतान नहीं है, आगे राजपाट कौन करेगा। कश्यप ऋषि ने उनसे पूछा कि उनका दुख का कारण पूछा। तो उन्होंने कहा कि हमारा कोई संतान नहीं है, तो हमारा जो देहांत होने के बाद इस राज्य का राजपाट कौन करेगा, यही दुख है हमारा, तो कोई वारिस नहीं है इस राज्य को। तो कश्यप ऋषि ने कहा कि तुम पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो। कश्यप ऋषि ने ही उनके लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ करने के पश्चात मालिनी गर्भवती हो गई, लेकिन 9 महीने जब प्रसव किया तो एक मृतक पुत्र का प्रसव किया। तो ये देखे और दुखित हुआ। तो कश्यप ऋषि ने कहा कि तुम्हारा तकदीर में संतान प्राप्ति है ही नहीं, इसलिए ऐसे हुआ। ये सुनकर राजा अत्यधिक दुखी हुआ और राजा ने उस बच्चे को शमशान के लिए लेके गया। छोटा बच्चे को तो दफनाते हैं, तो शमशान में दफनाने के लिए ले गया। वहाँ रखे उस पुत्र को गोद में रखे अत्यधिक विलाप कर रहे थे। तो राजा रोते रोते बस पूछो नहीं, एक पुत्र का जो वियोग हो जाते हैं उस समय क्या बीतते हैं वो माता पिता को ही समझ सकते हैं। ऐसे ही वो राजा रो रहे थे। तो वहाँ पे एक दिव्य विमान में एक दिव्य सुंदर जो एक दैविक स्त्री, देखने में जैसे अप्सराओं से भी सुंदर, ऐसे राजा देखे खड़े रहा। तो पूछा है कि आके विमान से उतरे वहाँ पे। तो राजा से पूछा है कि आप क्यों रो रहे हो। तो राजा ने कहा कि जो इस पुत्र का जो देहांत हुआ उसको दफनाने के लिए आया हूँ मैं। तो पुत्र नष्ट होने के कारण मेरे कोई संतान नहीं होते थे, तो यही संतान हुआ वो भी मरा हुआ, इसलिए मैं रो रहे हैं, ऐसे कहा। तो वो थे हमारा षष्ठी माता, जो छठी माता है वही थी माता षष्ठी देवसेना। तो मैया ने कहा है कि लाओ ये पुत्र मुझे दे दो। तो राजा प्रियव्रत ने कहा है कि बच्चे का अंतिम संस्कार के लिए लेके आया हूँ मैं। तो मैया ने कहा ना करो, मुझे दे दो, ऐसे कहा। तो मैया को दे दिया। मैया का हाथ में पहुँचते ही बालक जिंदा हो गया। तो प्रियव्रत ने बच्चा वापस मांगा, तो मैया ने बोला नहीं, ऐसे नहीं देते मैं। तो बालक का जन्म हुआ आज, तुम मेरा अनुष्ठान करो, संपूर्ण प्रकृति का, सर्व प्रकृति का तुम व्रत पूजन का आयोजन करो, उसके बाद तुम्हें ये पुत्र मिल जाएंगे, तो मैं दे दूँगी, ऐसे कह के मैया जाने लग रहे थे। तो राजा प्रियव्रत ने पूछा है कि संपूर्ण प्रकृति का कैसे पूजन। तो मैया ने समझाया, हाँ मैं प्रकृति का छठे अंश से ही अवतरित हुआ हूँ, इसलिए जो छठी मैया का जो बच्चा जो भी संतान होते हैं तो छठे दिन तो मेरे पूजन होते हैं, उससे पहले तुम 4 दिन का अनुष्ठान करो। तो सर्व प्रकृति मतलब सूर्य, जल, वायु और उषा तुम विधिवत पूजन करो और व्रत करो, तो तुम्हें ये संतान मिल जाएंगे, ऐसे कहा। ऐसे कह के मैया वहाँ से अंदर ध्यान हो गया।
तो उसके बाद राजा प्रियव्रत ने इस व्रत को किया। जैसे ही मैया ने, षष्ठी माता ने जो कह के गए थे, ऐसे ही इस व्रत पूजन का आयोजन किया। 4 दिन लगातार उन्होंने इस पूजन का, इस अनुष्ठान का विधिवत करा। पहले दिन तो बच्चा जो पैदा हुआ मर गया, तो वो पहले दिन तो ऐसे निकल गया। उसके बाद 4 दिन उन्होंने आराधना किया, तो 5 दिन तो ऐसे निकला। छठे दिन मैया ने उस बच्चे को गोद में लेके राजा प्रियव्रत का घर आ गए, तो राजा प्रियव्रत को उस बच्चा सौंप दिया। तो इसीलिए हम ये व्रत करते आ रहे। राजा प्रियव्रत ने उसी समय से घोषणा किया कि मृत्युलोक में जो भी संतान होते हैं, तो उस संतान के लिए षष्ठी माता का पूजन का आयोजन करना अनिवार्य है। तो उसी समय से ही चलते आ रहे, सतयुग से ही चलते आ रहे ये पूजन, तो इसलिए छठ पूजा करते हैं। ये बिहार के लोग और यूपी का, झारखंड का, छत्तीसगढ़ का, ये उस साइड का तो सब धूमधाम से मनाते हैं। इसलिए हर घर में, तो मेरे हिसाब से तो हर घर में वहाँ पे संतान है, विरल कोई होगा निसंतान। तो यहाँ पे भी आप सब इसे अनुष्ठान को जो करेगा, तो षष्ठी मैया हर बच्चे का जो दीर्घायु देती है, संतान देते हैं, संतान का देख रेख करते हैं, ये सब कुछ मैया करते हैं। तो मैया का जो कहने से ही राजा प्रियव्रत ने ये अनुष्ठान किया, तो हम सब इस व्रत को करना चाहिए। आगे जाके इस व्रत का करने से संतान नहीं, जो कुष्ठ रोग है, चर्म रोग है, ये सब कुछ रोग पीड़ भी दूर हो जाते हैं, क्योंकि इसमें सूर्य पूजा भी होते हैं, उषा का अर्घ देते हैं, तो ये रोग पीड़ों को भी दूर करने का है। तो आगे जाके अगले कहानी में ये सुनते हैं हम। तो यही षष्ठी मैया का पहले कहानी है, राजा प्रियव्रत और मालिनी का कथा। तो आगे दूसरा कथा सुनाती हूँ, जो रोग पीड़ दूर होने का। तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये कहानी पसंद आ गई होंगी। अगर पसंद आ गई तो लाइक और शेयर कर लीजिएगा। सबको जय सिया राम जी की, हर हर महादेव। जो भी सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग भी कर लीजिएगा।